जय हिंद साथियों, आप सभी का वैभव हिस्ट्री पॉइंट पे स्वागत है। आज की क्लास में प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है तो 45 अंक में उत्तीर्णांक होगा। उत्तीर्ण होने के लिए 38% अंक लाना जरूरी है और पूर्णांक 45 अंक का है, तो कितना अंक लाए कि वो टेस्ट में सफल हो जाए। कुल पूर्णांक 45 गुणे लाना है 38%, 38/100, 5×9 = 45, 5×2 = 10, 19×2 = 38, 10×2 = 20, यानी 9 × 19/10। 9 9 81 की 1, 9 1 9 9 8 17/10। अब 171 में 10 से भाग देंगे तो आएगा 17.1, यानी उसको टेस्ट में सफल होने के लिए 17.1 नंबर लाना है, यानी विकल्प नंबर डी सही है। सवाल नंबर 2, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं। उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो मेरे मतों का प्रतिशत क्या होगा। कार्यालय में 40% महिला हैं, जिनमें से 40% ही मत का प्रयोग उसके पक्ष में कर रहे हैं और 60% पुरुष कर रहे हैं, यानी कुल कर्मचारी मान लो 100 हैं। अब जिसमें से 40% महिला हैं, यानी 100 - 40 = 60% पुरुष। 40% महिला हैं, 60% पुरुष। तो 40 महिला हैं, तो 40 में 40%, यानी 40 का 40%, 4 × 4 = 16 महिलाओं ने उसके पक्ष में मतदान किया तथा 60 का 60%, 36% पुरुषों ने उसके पक्ष में मतदान किया, यानी कुल मत प्रतिशत बराबर 36 + 16, 6 दूनी 12 की 2, 3 1 4 1 5, यानी उस पुरुष के पक्ष में 52% लोगों ने मतदान किया, यानी को विकल्प नंबर डी सही है। सवाल नंबर 3, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत घटा या बढ़ा दे कि उसकी खपत 20% बढ़ जाए। यानी चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है, यानी 25/100। 25 से गन्नम 25, 25 चौको 100। पहले उसकी मूल चीनी का कितना था, 4, लेकिन एक बढ़ गया तो अब चीनी का मूल हो गया 5। अब कह रहा है उसकी खपत को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी 20/100। 20 से गन्नम 20, 20 × 5 = 100, यानी उसकी खपत पहले 5 थी, अब 6 हो गई। 5
6। अब दोनों को गुणा कर लें, 4 पंचे 20, 6 पंचे 30। अब पहले 20 था, अब 30 हो गया, तो यानी डिफरेंस आ रहा है 10 का। तो 10 का बढ़ा है, तो 10 बटे कुल पहले मूल था 20, 20 गुणे 100। 0 से 0, 2 पंचे 10, 10 पचे 50। यानी चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर भी 20% यदि खपत बढ़ाया जाए तो उसको कुल 50% की वृद्धि करनी पड़ेगी, अर्थात विकल्प नंबर भी सही है।